सरस्वती जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। झालावाड़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व चेयरमैन राजस्थान अभाव अभियोग समिति श्री कृष्ण पाटीदार का शनिवार को निधन हो गया। बता दें कि वो लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। झालावाड़ में उनके निवास गोदाम की तलाई पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं शनिवार शाम को झालावाड़ के रोटरी क्लब मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया गया। इधर श्री कृष्ण पाटीदार के निधन के बाद प्रदेश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में शोक की लहर है। श्री कृष्ण पाटीदार पिछले 40 सालों से जिले में बीजेपी की रीढ़ माने जाते थे, तो वहीं छोटे से बड़ा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उन्हें बाबूजी के नाम से संबोधित किया करता था। इधर झालावाड़ के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने भी उनके निधन पर शोक जताया। सोशल मीडिया पर जारी किए गए उनके संदेश में उन्होंने लिखा कि झालावाड़ में ही नहीं अपितु संपूर्ण प्रदेश की राजनीति में अपनी विशिष्ट कार्यशैली के कारण पहचान बनाने वाले मेरे परिवार के मार्गदर्शक और शुभ चिंतक बाबूजी श्री कृष्ण पाटीदार जी के निधन का समाचार सुनकर निशब्द हूं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण पाटीदार का निधन हो गया। आपको बता दें कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अपने निवास गोदाम की तलाई पर उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद पूरे बीजेपी और देश में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने भी श्री कृष्ण पाटीदार के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि मेरे परिवार के मार्गदर्शक और शुभचिंतक के जाने से स्तब्ध हूं। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। शनिवार को झालावाड़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व चेयरमैन श्री कृष्ण पाटीदार का निधन हो गया। राजस्थान वन मंत्री अलवर विधायक संजय शर्मा भिवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने धरने पर बैठे व्यापारियों से मुलाकात की। मंत्री ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही बदमाश पकड़े जाएंगे। तो वहीं वन मंत्री संजय शर्मा के साथ तिजारा विधायक भी मौजूद रहे। व्यापारियों ने मंत्री संजय शर्मा के आश्वासन देने के बाद समतल चौक पर दे रहे धरने को समाप्त किया। समतल चौक पर लंबे समय से व्यापारी धरने पर बैठे हुए थे, जिसको लेकर राजस्थान के वन मंत्री और अलवर विधायक संजय शर्मा भिवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने धरने पर बैठे व्यापारियों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विधायक के आश्वासन देने के बाद व्यापारियों ने अपना धरना खत्म किया। तस्वीरें भिवाड़ी से हैं, जहां व्यापारी धरने पर बैठे हुए नजर आए, जिसके बाद राजस्थान के वन मंत्री और अलवर से विधायक संजय शर्मा भिवाड़ी पहुंचे और व्यापारियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद सभी व्यापारी धरना खत्म किया और अपने अपने प्रतिष्ठानों में वापस लौटे। मैं जब भिवाड़ी आया तो सबसे पहले मैं भिवाड़ी में उस परिवार से मिला जय सिंह जी की मृत्यु हुई। उनके परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त हुई, उनको संबल प्रदान किया, उनको हर हालत में आश्वस्त किया कि राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में साथ करेगी। और जब मुझे जानकारी मिली कि हमारे व्यापारी भाई धरने पे बैठे हैं, हमारे अपने हैं, इसलिए मैं उनके धरने पर भी गया। हमारे माननीय विधायक ने मेरे साथ उनसे बात करी और उन्होंने मांगे एक तो ये रखी है कि उनको हथियार के लाइसेंस चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उनको हथियार के लाइसेंस मिले। साथ ही साथ उन्होंने सुरक्षित वातावरण उनको मिले भिवाड़ी में, आसपास के क्षेत्र में। उसके लिए हम प्रयास ही नहीं करेंगे, अभी तो उस बात को। भिवाड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अलवर सहित राजस्थान अब अपराधिस्तान बन चुका है। भिवाड़ी में एक दिन पहले आतंकवादियों का नेटवर्क और दूसरे दिन ही ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या के कानून ने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि ये गोलीकांड नहीं बल्कि राज्य सरकार की असफलता की कहानी है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 माह में पूरे प्रदेश में अराजकता का जो माहौल पनपा है, उससे प्रदेश का बच्चा बच्चा सहमा हुआ है। उन्होंने कहा कि बदमाश में कानून
कानून नाम का खौफ खत्म हो गया है। बदमाश ऐसी विभत्स घटनाओं को अंजाम देकर चले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। उन्होंने कहा कि घटना के 20 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी पुलिस खाली हाथ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली यात्राओं में व्यस्त हैं। उनका प्रदेश की प्राथमिकताओं पर ध्यान ही नहीं है। इसीलिए राजस्थान में गृह मंत्री की नियुक्ति की नितांत आवश्यकता है। भिवाड़ी में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कानून व्यवस्था को लेकर टीकाराम सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान अपराधिस्तान बन चुका है। दरअसल कुछ दिन पहले ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर अब सियासत तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 20 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी पुलिस के हाथ खाली हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है और न्याय की मांग कर रहा है। हालांकि मामले को लेकर सियासी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ भी आ गई है। देखिए, मैं आज यहाँ आया हूँ, इससे जो दुर्घटना जो इस प्रकार की हुई, ये सरकार का फेलियर है। विधानसभा में तो हमने इस चीज को इतना उठाया कि सरकार डर गई और 75 साल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि गृह विभाग की डिमांड पे विधानसभा में सरकार ने चर्चा नहीं कराई। हमेशा होम की जो डिमांड है वो विधानसभा में पारित की जाती है, लेकिन स्पष्ट रूप से, क्योंकि बहुमत इनका है, हमारे लाख कहने के बावजूद, चिट्ठी लिखने के बावजूद, इन लोगों ने गृह विभाग की डिमांड पे चर्चा नहीं की। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज भले ही ये लोग बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन हालात ये है, जब 6 आतंकवादी यहाँ एक दिन पहले ये ट्रेंडिंग बता रहे हैं, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, देश में भी, और यहाँ पे हमारी नजदीकी पुलिस की चौकी है, नजदीकी बटालियन है, तो फिर हमारी केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही हैं? बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा सांसद उमेदा राम बेनीवाल ने धन्यवाद सभा के तहत शिव विधानसभा के कई गांवों का दौरा किया और लोगों को चुनाव में समर्थन देने पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया। शिव सहित कई विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ उपस्थित रहे। बेनीवाल का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। तो वहीं शिव विधानसभा के देरासर, हाथमा, गडरा रोड सहित कई गांवों में धन्यवाद सभा और जनसुनवाई की गई। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने शिव विधानसभा के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया। चुनाव के दौरान मिले समर्थन को लेकर उमेदाराम बेनीवाल ने जनता से बातचीत की और उन्हें धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने जनसुनवाई भी की। इस दौरान जनता ने सांसद को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। तो वहीं सांसद ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं के समाधान किए जाएं। धन्यवाद सभा को संबोधित करने के लिए सांसद उमेदाराम बेनीवाल कई क्षेत्रों के दौरे पर रहे। बांसवाड़ा में बीजेपी कार्यालय स्थित बीजेपी सदस्यता अभियान की एक तैयारी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बीजेपी जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने बताया कि बीजेपी द्वारा देश भर में सदस्यता अभियान का 1 सितंबर से आगाज होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के अंतर्गत जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सदस्यता ग्रहण करेंगे। साथ ही देश में राजस्थान को प्रथम स्थान पर लेकर आएंगे। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बीजेपी के जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल सहित बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सदस्यता अभियान को लेकर तैयारियां को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 1 सितंबर से पूरे देश में बीजेपी सदस्यता अभियान का आगाज होगा, जिसका आगाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो वहीं बीजेपी राज्य स्तर पर भी इसको लेकर तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में बांसवाड़ा में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल भी बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि
सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और राजस्थान को पहले नंबर पर लाएंगे। सदस्यता अभियान 2024 हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी 1 सितंबर को लॉन्चिंग करेंगे। मिस्ड कॉल उसके माध्यम से देश भर में सदस्यता अभियान का आगाज होगा। उससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त जो भी कार्यकर्ता हैं वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। उससे देशव्यापी इस सदस्यता अभियान को हम लेके और बांसवाड़ा जिले में भी राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसे हम सब कार्यकर्ताओं को आज कार्यशाला थी, उसमें हमने सबको कार्यशाला में सुमेरपुर में 24 अगस्त को तख्तगढ़ नगर पालिका के तत्वाधान में सिंचाई विभाग डाक बंगला प्रांगण में पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर पालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के लिए डंपिंग यार्ड, खड्डा में तब्दील सड़कों, पानी और बिजली पोल नहीं हटाने सहित पट्टे नहीं मिलने की शिकायतों का अंबार लग चुका था। इस दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें नगर पालिका संबंधित आई। कैबिनेट मंत्री कुमावत और एसडीएम देवल ने जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को हाथों हाथ निपटारा करने के निर्देश दिए। साथ ही पट्टा की शिकायतों पर पट्टे भी हाथों हाथ दिलवाए। सुमेरपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने लोगों की समस्याएं सुनी, तो वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत सभी की समस्याओं के निर्देश किए जाएं। जन सुनवाई के दौरान शिकायतों का अंबार लगा हुआ नजर आया। भारी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर कैबिनेट मंत्री के पास पहुंचे थे। इस दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें नगर पालिका को लेकर की गई थी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाथों हाथ सभी समस्याओं का निपटारा किया जाए, तो वहीं पट्टे से संबंधित समस्याओं को लेकर भी निराकरण के निर्देश दिए हैं। लेकिन तख्तगढ़ में यहाँ की जो लोकल समस्याओं को लेकर जन सुनवाई करने का मेरा लंबे समय से था कि मैं तख्तगढ़ में जन सुनवाई करूँ। आज रखी और कई चीजें जैसे है ना, सारे विभागों की कई चीजें यहाँ समस्याएं आई। नगर पालिका के संबंध में भी बरसात का मौसम है, कई जगह सड़कें टूटी हुई है, उनको पेच करवाने की जरूरत है। कई नाले ब्लॉक है, कई नालियाँ भी है, उनको भी ठीक करवाने की जरूरत है। कई बिजली के पोल हैं पुराने खड़े हैं, टेढ़े मेढ़े खड़े हैं, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। और भी कई मुआवजे की समस्या है, किसानों के सिंचाई से संबंध में भी कई मामले हैं। आवास जो विपर्जय के समय में टूटे थे उनके मुआवजे के संबंध में, इस तरह से बहुत सारी समस्या आई है प्रधानमंत्री आवास के संबंध में। तो वो सभी विभागों को निर्देशित किया है कि समस्या लगातार रूप से नगर पालिका समस्याओं का निस्तारण भी करती रही है। लेकिन आज क्योंकि मंत्री जी द्वारा ये आह्वान किया गया था और विभिन्न डिपार्टमेंट भी इस जो जन सुनवाई है उसमें उपस्थित हुए हैं, उसमें नगर पालिका से संबंधित क्योंकि बीच में अभी बरसात के बाद में विद्युत के संबंध में, सफाई के संबंध में और सड़कों के संबंध में जो समस्याएं थी तो वो तो निरंतर वाली समस्या है और उसके संबंध में जो समस्या आई उसके समाधान के लिए ये सबको निर्देशित किया है, अतिशीघ्र ही उसका निस्तारण किया जाए। ज्यादातर पट्टों को लेकर लोग आए थे, कई महीनों से उनकी फाइल अटकी हुई है लेकिन पट्टे नहीं मिल रहे। तो मैं काफी नगर पालिका तख्तगढ़ ने करीब 5000 पट्टे बनाए और अभी वर्तमान में कुछ फाइलें अभी जो पेंडिंग पड़ी थी और बीच में जब कैंप खत्म हो गया तब अनिश्चितता की स्थिति हुई थी, तो आज वो भी मंत्री जी ने निश्चितता की स्थिति ला दी है कि उसमें 69 के जो पट्टे हैं वो भी जारी किए जा सकते हैं। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में इन दिनों एक्सपायर डेट के सामान की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। कस्बा क्षेत्र में बच्चों के चिप्स और कुरकुरे सहित अन्य सामान की बिक्री खुलेआम की जा रही है। रसद विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं होने के कारण दुकानदारों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक्सपायरी डेट के सामान की बिक्री से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक्सपर्ट की माने तो एक्सपायरी डेट का सामान खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, लेकिन रसद और स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग के अभाव में आमजन और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जारी है। साथ ही इस संदर्भ में कस्बा निवासी इरफान खान ने बताया कि आज उन्होंने अपने बच्चे के लिए दुकान से कुरकुरे का पैकेट खरीदा और जब खोलकर देखा तो अंदर सारे कुरकुरे में फफूंद लगी हुई थी। कहते हैं कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, लेकिन कुछ दुकानदार इस मुहावरे को सार्थक करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं।
दुकानदारों के लापरवाह रवैये के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। दरअसल दुकानदार एक्सपायरी डेट का सामान बेच रहे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रसद विभाग भी लापरवाह रवैया अपना रहा है, जिसके चलते इन दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने जब सामान खरीदकर पैकेट खोला तो उसके अंदर फफूंद लगा हुआ सामग्री बरामद हुई है, जिसके बाद वो चिंता में पड़ गए हैं। अलवर में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर यादव सभा की ओर से हर साल की भांति इस साल भी पुलिस लाइन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का आयोजन किया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन दोपहर 3 बजे राधा कृष्ण मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां मौजूद रहेंगी। ये शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर पुलिस लाइन से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस राधा कृष्ण मंदिर पहुंचेगी। तो वहीं शोभा यात्रा और कलश यात्रा को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और शोभा यात्रा के दौरान झांकियों में सबसे आगे पुलिस बैंड रहेगी। करीब 300 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। पूरे देश में जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सभी जगह जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, तो वहीं अलवर में भी सभी भक्त जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। अलवर में शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगे की तरफ पुलिस बैंड होगा, तो वहीं 300 महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरेगी और वापस राधा कृष्ण मंदिर में आकर खत्म हो जाएगी। जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी ही उत्साह के साथ जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं शोभा यात्रा का आयोजन भी अलवर में किया जाएगा। श्री कृष्ण राधा मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए वापस मंदिर पर ही आकर समाप्त हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। देखो, लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और सबको अपना अपना कार्य आवंटन कर दिया गया है और ये 3:15 साढ़े 3 बजे यहाँ से अपने राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर पुलिस लाइन धाबाई बाग से और अशोका टाकीज, त्रिपोलिया और हॉप सर्कस होते हुए फिर घंटाघर पे चर्च रोड होते हुए और फिर वापस मोइना बाबा की प्यांग से होती हुई और ये गायत्री मंदिर रोड से दोबारा राधा कृष्ण मंदिर का आके समापन होगा। महिलाओं की कलश यात्रा और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला की झांकियां उस सभी साथ साथ रहेंगी और पुलिस बैंड से हमारी शोभा यात्रा और झांकियों को रवानगी किया जाएगा। मारवाड़ जंक्शन के स्थानीय आरवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। विद्यालय निदेशक अशोक टांग के नेतृत्व में कृष्ण भगवान को दीप प्रज्वलित कर कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के कक्षा नर्सरी से कक्षा 5वीं से छात्र छात्राओं ने कृष्ण से जुड़े सॉन्ग कृष्ण, राधा, सुदामा, दाऊ, गोपियां आदि बनकर अभिनय किया और अनेक विद्यार्थियों ने भजन की प्रस्तुति भी दी। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर कार्यक्रम में नन्हे नन्हे छात्र छात्राओं में खासा उत्साह भी देखा गया, तो वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। एक तरफ मंदिर प्रशासन लगातार जन्मोत्सव को मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं स्कूल में भी बच्चे जन्मोत्सव को लेकर उत्साहित नजर आए। स्कूल में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बानसूर में सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में जन्माष्टमी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें नन्हे नन्हे बाल गोपाल श्री कृष्ण की वेशभूषा में नजर आए, तो वहीं स्कूलों में श्री राधा कृष्ण की झांकियां भी निकाली गई और नन्हे बाल गोपाल को माखन चोर की वेशभूषा में सजाया गया। तो वहीं दही हांडी का कार्यक्रम भी रखा गया था। दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं नन्हे बाल गोपाल के राधा कृष्ण की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी लोगों का मन मोह लिया। जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व सभी स्कूलों में जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने राधा कृष्ण, सुदामा और दाऊ के रूप में तैयार हुए।
इस दौरान कई तरह के स्वांग भी प्रस्तुत किए गए। तो वहीं दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने मटका फोड़ा। इसके साथ ही कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जन्माष्टमी से एक दिन पहले स्कूलों में जन्माष्टमी को लेकर उत्सव मनाया गया, जिसमें बाल गोपाल की वेशभूषा में बच्चे नजर आए। तस्वीरें बानसूर से हैं, जहां निजी स्कूल और गैर सरकारी स्कूलों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वैसे तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा सुगम और सुरक्षित यात्रा का दावा किया जा रहा है। तरह तरह से छूट देकर लोगों को रोडवेज बसों में यात्रा करने के लिए आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन धौलपुर डिपो की बसें इसकी पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हालत तो धौलपुर, सरमथुरा, करौली, केला देवी मार्ग की है, जहां इस रूट पर निगम की अधिकांश बसें खटारा हैं, जो आए दिन बीच रास्ते में ही खराब हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है और यात्री मजबूरी में प्राइवेट बस वाहनों में यात्रा करने को मजबूर हैं। राजस्थान पथ परिवहन निगम के द्वारा यात्रियों को सुगम यात्रा के लिए आकर्षित किया जाता है, जिसको लेकर उन्हें कई तरह के डिस्काउंट भी दिए जाते हैं, लेकिन धौलपुर डिपो की बसें प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं, जहां बसें खटारा हालत में चल रही हैं। बीच मार्ग में ही बसें खराब हो जाती हैं, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी से बचने के लिए लोग प्राइवेट वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। ये सरमथुरा से धौलपुर के लिए जा रहे थे। रास्ते में सरमथुरा की दूसरी बस खराब हो गई थी। कितना टाइम हो गया बस को खराब होते हुए? अभी आधा घंटे के करीब हो गया। अभी बस खड़ी हुई है, सवारी सब परेशान है। करौली से सफर कर रहा हूँ राजस्थान रोडवेज में, तो सरमथुरा में घुसने से पहले ही गाड़ी खराब हो चुकी है और 1 घंटा हो चुका है। कोई सुविधा नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमें। सारी सवारी ही खड़ी हुई है। झालावाड़ के समीप रामगंज मंडी के सेमलखेड़ी गांव में चूहे मार दवाई मिले आटा खाने से 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तीनों बच्चों को झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बच्चे के पिता ने बताया कि उसके घर में चूहों को मारने के लिए आटे में चूहे मारने की दवाई मिलाकर एक थाली में रखा गया था। उनका कहना है कि घर में उनके बच्चे और परिवार के अन्य बच्चे कमरे में खेल रहे थे। खेलते समय उन बच्चों ने थाली में दवाई मिलाकर आटा खा लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ती देख परिजन घबरा गए और तत्काल उन्हें पास के ही झालावाड़ अस्पताल में लेकर आए, जहां उनका इलाज जारी है। झालावाड़ में बच्चों ने चूहे मिले हुए आटा खा लिया, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ती देख परिजन चिंता में पड़ गए और तत्काल रूप से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार अभी जारी है। आटे में चूहे मारने की दवाई मिलाई गई थी, जिसका सेवन बच्चों ने कर लिया, जिसके बाद बच्चे बीमार हो गए। तो वहीं परिजन तुरंत बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। आपसे जो बक्सा था ना, तो गाँव का बक्सा, उसकी नीचे दुआ रखी थी। कौन सी? ये दुआ मारने की। अच्छा, फिर तो उसके अंदर तीनों बच्चे खेलते, उसके एक बच्चे ने अंदर से बाहर निकाल लिया। हाँ। बाहर निकालने के बाद तीनों बच्चे खाने लग गए। अच्छा, इसलिए फिर तो ये चूहा दवाई काय में मिला रखी थी आपने? ये आटे में मिला रखी थी चूहा मारने के लिए। और ये खेलते हुए 20-25 दिन हो गए, 2 हफ्ते तो। ठीक है। आप लोग कहाँ चले गए? घर पे ही था ना, वो बाहर बैठे थे ना, तो वो लेडीज का चल रहा था, वो मरीज कार्यक्रम चल रहा था हमारा, जो 6 दिन हुआ भी मरेगा उसको। जो उसके सब बंदे गाँव के बस्ती के लोग सब बाहर बैठे थे हम लोग। तो पीछे से मेरी सास को मालूम पड़ा कि इन्होंने दो ही खाली चूहे होती। चलो, इसकी बात है मालूम। कौन सा खबर उनियारा से है, जहां गुलाबपुरा नेशनल हाईवे पर चतरपुरा पेट्रोल पंप के पास जानवरों को बचाने के चक्कर में ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में रोडवेज बस में सवार 4 लोग घायल हो गए और बस भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही उनियारा हेड कांस्टेबल जगदीश मीणा मौके पर पहुंचे और बस में सवार घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से उनियारा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।